गूगल चलो। हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, आप लोगों को आंसर देना होगा। ठीक है, चलो साक्षी कुमारी खड़ा हो जाओ। हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड पूछेंगे। ओके, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी बातों को प्राय बोलकर लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। हाँ, भाषा। भाषा मनुष्य अपनी बातों को प्रायः बोल कर या लिख कर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ। लिपि किसे कहते हैं? अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। अक्षरों को हम लिपि कितने प्रकार की होती है? तीन। कौन कौन? देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि। देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। हाँ। देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, उसे कैसे अक्षर में जानेंगे? देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। हाँ। जिसमें हम लोग अक्षर को 3 संकेत से लिखते हैं ना। जिसमें हम लिख दिए, हम एक अक्षर कौन लिख दिए? कमल लिख दिए, कमल। तो कमल को हम लोग 3 संकेत से जानेंगे। पहला संकेत लिखेंगे देवनागरी लिपि से, तो देवनागरी लिपि यानी हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। तो कमल को एक हिंदी में हम लिख दिए तो हो गया देवनागरी लिपि। फिर उसको इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या कौन लिपि हो गया? इंग्लिश में रोमन लिपि। रोमन लिपि। अंग्रेजी की लिपि को क्या कहते हैं? रोमन लिपि कहते हैं। फिर उसको एक उर्दू में लिखते हैं ना, उर्दू में। उर्दू की लिपि को क्या कहते हैं? फारसी लिपि। उर्दू की लिपि को फारसी लिपि कहते हैं। बैठ जाओ। तुम खड़ा हो जाओ। तुम बताओ, टेंस किसे कहते हैं? जो कार्य अभी हो रहा है, होने वाला है, हो चुका है, उसे टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? नहीं याद है? अच्छा। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। अच्छा। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्यूचर। हिंदी में पास्ट क्यों, घबराओ मत। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस के बोलो बोलो। फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता है? नहीं। चलो बैठ जाओ, खड़ा हो। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, पता है? कितने हैं? 8। 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन? दिल्ली, पांडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली दमन और दीव, हाँ। और लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप हो गया। बैठो। अब आप लोग हम कुछ टेंस से रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है? साक्षी कुमारी खड़ा हो जाओ। तुम बताओ, वह एक गधा है, कैसे बनेगा? डैड, वह एक गधा है। डैड, इज एन वेरी गुड। डोंकी, गधा। एस। हाँ, सही बताइए। वह एक गधा है, जैसे में वह एक गधा है। दैट इज एन क्यों लगा भा? एन क्यों लगा? क्योंकि ये जो मीनिंग है ना गधा का, तो उसमें फर्स्ट में क्या है? भावेल है। क्या है? एस मिस गधा होता है ना, तो फर्स्ट का जो है लेटर वो क्या है? ए है, तो ये क्या है? भावेल है। ओके, बैठ जाओ। खड़ा हो जाओ। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? संध्या कुमारी। तुम हमको थोड़ा बताओ, उसके बाद संध्या कुमारी खड़ा हो जाओ। तुम बताओ, शब्द किसे कहते हैं, पता है? बताओ। अक्षरों के सही मेल को शब्द कहते हैं। हाँ, अक्षरों को सही मेल को यानी सही से मेल खाए। जिसमें हम लोग लिखेंगे कमल, कमल सही से मेल खा रहा है ना, तो अक्षरों को सही मेल को शब्द कहते हैं। अब तुम बताओ, वर्ड किसे कहते हैं, पता है? वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड नहीं पता है? नहीं। देखो, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड और टुकड़ा पता हो गया। वर्ण किसे कहते हैं?
खड़ूस मूलधनी को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। जैसे में आप लोग बताएंगे, जैसे में क्या होगा? जैसे में किसको पता है? खड़ा हो। कमल। नहीं, कमल का नहीं होगा। और कोई? जैसे में पटक। हाँ, पटक। पटक भी नहीं होगा। और कोई? अरे जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो। ओ देखो, ओ बता दी, सही है। अरे ओ यानी अ आ ओ औ अन अ, इसका कोई टुकड़ा होगा नहीं ना। जिसमें आप लोग बोले क बोले ना, तो क का हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। क प्लस अ हो जाएगा, क का तो खंड हो जाएगा। अ का नहीं होगा, नहीं ना होगा। अ आ ई कुल का नहीं होगा। ठीक है, चलो बैठो। बंद करो।